हाय, कैसे हो। आज बात कर लेते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 के एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी वजह से पूरे के पूरे क्वेश्चन ने अपना जिसको कहते हैं ना, अपना पूरा रूप ही बदल दिया। उसकी वजह से अगर वो चीज समझ नहीं आ पाई तो फिर क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, सीधा आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म, क्योंकि हम लोग इस जगह पर आ चुके हैं, ये सबसे लास्ट वाली चीजें होती हैं। तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये पता है, ए डी एल और एन। हाँ, आइए, क्वेश्चन है आपके सामने। A ladder has rungs 25 centimeter apart as shown in the given figure. एक लैडर है। लैडर मतलब सीढ़ी। अब आप लोग जानते हैं जो इस टाइप की सीढ़ी होती है उस पर हम लोग इस तरीके से हाथ रखते हैं, फिर नीचे की तरफ पैर होता है और इस तरीके से ऐसे चढ़ते रहते हैं। तो जिस पे हम लोग हाथ रख के चढ़ते हैं, मतलब ऊपर की तरफ हाथ रहता है और नीचे की तरफ ऐसे पैर रहते हैं, तो वो जो आपके सामने छोटी सी डंडी सी होती है उसको हम लोग रंग कहते हैं। जिसके सहारे हम लोग पकड़ के चढ़ रहे हैं उसको हम लोग रंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक सीढ़ी है, ये इस तरीके से यहां पर एक सीढ़ी है, तो ये एक रंग है, ये दूसरा रंग है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, और ये इस तरीके से रंग आपके सामने ऊपर चलते चले जाते हैं। क्वेश्चन में डायग्राम आपको दिख रहा होगा। डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, वो 25 सेंटीमीटर ऐसा। तो ए लैडर हैज 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर का जो रंग है वो 25 सेंटीमीटर दूर है। जैसे मान लीजिए ये यहां पर एक फर्स्ट वाला रंग था, फर्स्ट वाला डंडा था, तो ये फर्स्ट वाले और ये सेकंड वाले रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला, जो ये वाला डिस्टेंस है दोनों डंडे के बीच में, वो 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर का है। फिर ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाले दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है। ऐसे ही आप किसी भी रंग्स के पास चले जाइए, इसके पास, इसके पास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस हर जगह फिक्स है, डिस्टेंस हर जगह कांस्टेंट है। दोनों डंडों के बीच में, इस वाले डंडे और इस वाले डंडे के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, वो फिक्स है। उसके बाद लिखा हुआ है द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। आप लोग को पता है जो इस टाइप की सीढ़ियां होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, वो पहले नीचे से तो चौड़ी होती हैं, लेकिन ऊपर जाके उनका शेप जो होता है वो पतला होता चला जाता है। डायग्राम में हम लोग देख ही रहे हैं, उनका जो शेप हो वो कुछ इस तरीके से यहां पर होता चला जाता है। इस तरीके से उनकी सीढ़ियों की शेप होती है, ताकि जब उसको जमीन पे रखें और उनके बीच का गैप ज्यादा हो तो बैलेंस बना रहे। ये आपको समझ आ रहा है। तो जो सबसे नीचे वाला रंग है वो 45 सेंटीमीटर का है, और जो सबसे ऊपर वाला रंग है वो यहां पर 25 सेंटीमीटर का है। सबसे नीचे वाला 45 सेंटीमीटर का और सबसे ऊपर वाला 25 सेंटीमीटर का। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ था, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये 45 सेंटीमीटर का है, तो हो सकता है ऊपर वाला 40 सेंटीमीटर का हो, फिर हो सकता है उसके ऊपर वाला 35 सेंटीमीटर का हो, फिर हो सकता है 30 सेंटीमीटर का हो, फिर 25 सेंटीमीटर का हो। ऐसे रिजल्ट है। ये 45 है तो हो सकता है ऊपर वाला 3 सेंटीमीटर का हो, फिर ऊपर वाला 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 45 तो ऊपर वाला 42, फिर 39, फिर 36। इस तरीके से रिजल्ट हो सकता है। यूनिफॉर्मली मतलब एक कांस्टेंट वे में डिक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहां अगर 45 सेंटीमीटर का है तो मान लो ऊपर वाला 40 सेंटीमीटर हो गया, 5 डिक्रीज हो गया, तो उसके ऊपर वाला सिर्फ 2 ही डिक्रीज हो पाया, 38 ही हो पाया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 45 के बाद यहां 40 आया तो यहां 35 आना चाहिए। अगर 45 के बाद ये 43 का आ रहा है, 2 डिक्रीज हुआ, तो यहां पर भी 2 डिक्रीज होना चाहिए, 41। एक कांस्टेंट वे में डिक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं पर बहुत अचानक से बहुत बड़ा हो गया फिर बहुत छोटा हो गया। नहीं, सीढ़ी की शेप चेंज हो जाएगी। हम यहाँ पे सांप सीढ़ी थोड़ी ना बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक कांस्टेंट वे में डिक्रीज होती जा रही है। तो ये जो यूनिफॉर्मली लिखा है ना, ये यूनिफॉर्मली यहां पर एपी का काम कर देगा।
एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अकेला वर्ड जो यूनिफॉर्मली है, ये पूरी की पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरेट कर देगा। क्योंकि इसके कहने का मतलब है सीढ़ी जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो एक कांस्टेंट वे में डिक्रीज हो रही है। मुझे नहीं पता अगर सबसे नीचे वाले 45 सेंटीमीटर की है तो ऊपर वाले कितने मीटर की है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वर्ड कह देगा नहीं पता कोई नहीं, लेकिन जो भी होगा उसके ऊपर वाला जो भी होगा उसके ऊपर वाला जो भी होगा वो एक कांस्टेंट वे में डिक्रीज हो रहा होगा। अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहा है तो पहले 45 के बाद 42 हो गया तो अगला 39 होगा, फिर अगला 36 होगा, फिर अगला 33 होगा, फिर अगला 30 होगा, और इस वे में डिक्रीज होगा। अगर एक एक का डिक्रीज हो रहा है तो 45 के बाद ऊपर वाला 44 होगा, फिर 43 होगा, फिर 42 होगा, एक कांस्टेंट वे में डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले 5 डिक्रीज हो गया, फिर 4 डिक्रीज हो गया, फिर 3 डिक्रीज हुआ, फिर 5 डिक्रीज हो गया, नहीं नहीं नहीं, एक कांस्टेंट वे में वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये पूरी की पूरी एपी को जनरेट करेगा। इसी की वजह से मैं यहां पर एपी का यूज करने वाला हूं, इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे नीचे वाला जो रंग है वो 45 सेंटीमीटर का है और सबसे ऊपर वाला जो रंग है वो 25 सेंटीमीटर का है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2:1/2 मीटर अपार्ट, टॉप वाला और बॉटम वाला, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो रंग है वो 2:1/2 मीटर अपार्ट है। समझिएगा, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो रंग है वो 2:1/2 मीटर अपार्ट है। 2:1/2 मतलब 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मुझे पता चल गई 2.5 मीटर। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पता चल गई 2.5 मीटर। कहानी में आगे दिया हुआ है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो आपको बताना है कि उस रंग को बनाने के लिए, रंग्स को बनाने के लिए कितनी वुड की जरूरत पड़ेगी, कितनी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। मतलब जैसे यहां 45 सेंटीमीटर का लग गया, मान लीजिए यहां 43 सेंटीमीटर का रंग लग गया, तो 45 और 43 88 हो गया, फिर 41 का लग गया तो कितना, जो भी 129 हो गया। ऐसे कितना हमें यहां पर रंग्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके सहारे आप ऐसे पकड़ के चढ़ते हैं, ऐसे कितनी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करूंगा, अगर ये 45 सेंटीमीटर है, ये भी कुछ ना कुछ होगा, ये भी कुछ ना कुछ होगा, कितना है नहीं पता, ये तो जनरली बस लिखा हुआ है। सबसे ऊपर वाला 25 है, तो हर एक लेंथ को प्लस कर दूंगा। भाई ये वाली यहां से यहां तक की लेंथ 45 है, तो ऊपर वाली भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उसके ऊपर वाली भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, सबसे ऊपर वाली भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो सारी की सारी लेंथ को प्लस कर दूंगा तो पता चल जाएगा कितनी बड़ी वहां पर वो चाहिए, क्या कि लकड़ी चाहिए। अब कहानी में आएगा कि आपको तो सिर्फ सबसे नीचे वाली लेंथ पता है 45 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर वाली पता है 25 सेंटीमीटर, बीच में कितनी लकड़ियां लगी हैं, ऐसे कितने सीढ़ियों पे चढ़ना है, 20 है, 25 है, 50 है, सिर्फ 5 है, 10 है, नहीं पता। और बीच में कितनी बड़ी बड़ी है वो भी नहीं पता। तो ये इन चीजों के पीछे पहले पढ़ना है, तो पहले समझना है। देखो कहानी में ये हमें उसने दिया हुआ है ना कि 25-25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 25-25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वो रंग्स आपस में रखी हुई हैं, और सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली रंग्स के बीच की डिस्टेंस 2.5 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप 2.5 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 250, 250 सेंटीमीटर। तो सबसे नीचे वाली और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी की जो लकड़ी है उसके बीच की डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर है, और बीच में जितनी भी छोटी छोटी ऐसे लकड़ियां लगी हैं उसके जो छोटे छोटे रंग्स लगे हैं उसके बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो कितनी सीढ़ियां लगी हैं उसको दो तरीके से समझाऊंगा। पहला तो क्योंकि छोटा सा नंबर है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है,
तो इसलिए पहले तो ऐसे डायग्राम से समझा दे रहा हूं। डायग्राम मैंने सिंपल बनाया है, ऐसे बड़ा चौड़ा नहीं बनाया। मान लीजिए ये सबसे नीचे वाला है और ये यहां पर सबसे ऊपर वाला है। ये यहां पर मान लीजिए सबसे ऊपर वाला बना दे रहा हूं, ये रहा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर की है। मैं ये निकालना चाहता हूं कि ऐसे कितनी लकड़ियां लगी हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी लकड़ियां लगी हैं वो निकालना चाहता हूं, कितने रंग्स लगे हैं वो निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 250 250 सेंटीमीटर। अब देखो, ये सबसे नीचे वाली रंग्स है, उसके ऊपर वाली 25 सेंटीमीटर ऊपर आएगी, फिर ऊपर वाली 25 सेंटीमीटर आएगी, तो कितना हो गया? 50 हो गया। समझ रहे हो ना? यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर, फिर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। फिर उसके ऊपर वाली 75 सेंटीमीटर, 75, मैं 25 का टेबल पढ़ रहा हूं। फिर उसके ऊपर वाली 100, फिर उसके ऊपर वाली 125, फिर उसके ऊपर वाली 150, फिर उसके ऊपर वाली 175, फिर उसके ऊपर वाली 200, फिर उसके ऊपर वाली 225, फिर उसके ऊपर वाली 250। यहां से यहां तक 25, फिर 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 25, ये भी 25 और लास्ट में भी 25। ये सारे 25 के हैं। तो यहां से यहां तक 25 हो गया, फिर 50 हो गया, 50 के बाद 75 हो गया, 75 के बाद 100 हो गया, 100 के बाद 125 हो गया, जमीन से हाइट निकल रही है, फिर 125 के बाद 150, फिर 175, फिर 200, फिर 225 और लास्ट में 250। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, टोटल कवर हो गया। तो देखो जरा यहां मैंने कितने डंडे लगाए हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने रंग्स की जरूरत पड़ेगी? 11 रंग्स की जरूरत पड़ेगी। टोटल कितने रंग्स की? 11 रंग्स की। तो ये तो मैंने डायग्राम की हेल्प से समझाया कि टोटल बीच में कितने, नीचे से लेकर ऊपर तक टोटल कितने डंडे हैं। टोटल 11 डंडे हैं। अब कैसे निकला? बहुत इजी था। पूरा का पूरा 250, पूरी की पूरी हाइट 250, हर एक के बीच में हाइट 25-25, तो 25 का टेबल पढ़ता चला गया और लास्ट में 250 पर आकर रुक गया। और बाद में काउंट कर लिए कि अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने डंडे लगे हैं? 11 डंडे जी। ये कहानी है। अब मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर होता, पेपर में ये टाइम पास तो हम कर नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर होता तो कैसे करते? तो एक फॉर्मूला यूज हो जाता है, उसको याद रखना। क्या फॉर्मूला यूज हो जाता है कि टोटल डिस्टेंस को इच पार्ट वाले डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। टोटल डिस्टेंस को इच पार्ट, हर एक पार्ट वाले डिस्टेंस से डिवाइड करके 1 को प्लस कर दो। टोटल डिस्टेंस को हर एक पार्ट वाले डिस्टेंस से डिवाइड करके 1 प्लस कर दो। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 250 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना, असली में क्वेश्चन में उसने 2.5 मीटर कहा था और बाकी रिजल्ट सेंटीमीटर थे, इसलिए मैंने इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करा ताकि गड़बड़ ना हो। तो टोटल डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर। हर एक पार्ट की छोटी छोटी डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर और 1 प्लस कर दो। तो 250 को 25 से उड़ाओगे तो 10 आएगा और 10 में 1 प्लस करोगे तो 11 सेंटीमीटर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 11 सेंटीमीटर नहीं, 11। टोटल 11 डंडे हैं। नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू 11। आप ध्यान से समझना, हमें क्या क्या पता चल गया। हमें यहां पर यह पता चल गया कि टोटल कितने डंडे हैं जी। टोटल 11 डंडे लगे हुए हैं। सबसे नीचे वाला डंडा या सबसे ऊपर वाला डंडा, कुछ भी कह लो, फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं सबसे ऊपर वाले की बात करता हूं, तो सबसे ऊपर वाला जो रंग्स है उसकी लेंथ कितनी है? 25। सबसे नीचे वाले रंग्स मतलब सबसे लास्ट वाला, मैंने स्पेशल वर्ड यूज किया है लास्ट,
क्यों? क्योंकि आप लोग अर्थमेटिक के लास्ट वाली टर्म को इमेजिनेशन करना शुरू कर दो। सबसे फर्स्ट वाला डंडा, फर्स्ट टर्म 25, सबसे लास्ट वाला डंडा, लास्ट टर्म 45। अब क्योंकि क्वेश्चन वाले ने यूनिफॉर्मली कहा था, हर एक के बीच की जो डिक्रीज है या जो इंक्रीज है वो कांस्टेंट है, तो वो कुछ भी हो सकता है, उसे नहीं पता, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसको जानने की जरूरत भी नहीं है, इन्हीं से काम चल जाएगा। जितना डेटा हमारे पास है उतने से ही काम चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रंग्स पता चल गए 11, फॉर्मूले से भी आ गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन इच डिस्टेंस, हर एक रंग्स के बीच की डिस्टेंस +1, तो 250 अपॉन 25 +1 मतलब 11। डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम से बहुत इजी पड़ जाता है, बच्चों को समझाना बहुत इजी पड़ जाता है कि टोटल 250, 25-25 मीटर के दूर बना लो, पता चल जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 11। तो 11 नंबर ऑफ रंग्स हैं, एन की वैल्यू 11 है। सबसे पहले वाला डंडा, अगर मैं ऊपर से शुरू करूं, नीचे से भी कर सकते हैं, सबसे पहले वाला रंग्स 25, सबसे लास्ट वाला 45। तो यहां पर n पता चल गया, n 11 है, a पता चल गया, a 25 है, l पता चल गया, l 45 है। तो सम का फॉर्मूला लगा दो। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 2 दो होते हैं, पहला 2a प्लस n माइनस 1d, लेकिन d नहीं पता, तो मैं लगाऊंगा n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l वाला फॉर्मूला, n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सोचो n की जगह क्या है, 11 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर a और l को प्लस कर दो, तो 25 और 45 को प्लस कर दो, चलो लिख लेते हैं 25 प्लस 45, तो 11 अपॉन 2 इंटू में ये हो गया 10 और ये हो गया 7, 70 आ गया, 70 को 2 से उड़ाओगे 35 आ जाएगा। तो 35 में 11 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38, तो 385 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर का रंग्स लगेगा। मतलब 45, फिर ऊपर कुछ ना कुछ, फिर ऊपर कुछ ना कुछ, फिर ऊपर कुछ ना कुछ, ऐसे अगर इन सबको आपस में निकालूंगा कि कितनी बड़ी लकड़ी चाहिए इन सारे के सारे रंग्स को बनाने के लिए, तो 385 सेंटीमीटर की लकड़ी चाहिए। मीटर में निकालना चाहते हो तो 100 से डिवाइड कर दो, 3.85 मीटर, 3.85 मीटर, मीटर में निकालना है तो 3.85, सेंटीमीटर में निकालना है तो 385 सेंटीमीटर। तो इतनी बड़ी रंग्स हमें यहां पर चाहिए। तो क्वेश्चन में अच्छा क्या था, ये निकालना कि टोटल कितनी रंग्स हैं, यही समझ नहीं आता। मैंने देखा है क्लास में इसको करवाते वक्त, इस क्वेश्चन को जब क्लास में करवाता हूं तो उनको ये तो पता चल जाता है कि सर अगर मेरे को ये निकालना है कि टोटल कितनी लकड़ी लगी है तो सारी की सारी रंग्स को प्लस करना पड़ेगा। मेरे पास सबसे फर्स्ट वाला 25 है, लास्ट वाला 45 है, या फर्स्ट वाला 45 लास्ट वाला 25 है, लेकिन टोटल कितनी रंग्स हैं ये कैसे निकलेगा? तो वो समझाने के लिए बस ये क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा अच्छा था। जैसा भी लगा फीडबैक दो, बाकी लाइक करिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे ही डीपली वीडियो देखने के लिए। अच्छा इतनी मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, जिस तरीके से रिजल्ट यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद सिर्फ एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो फिर आप भूलने वाले नहीं है, इसलिए शायद इतनी यहाँ डीपली मैं पढ़ाता हूँ। जैसा भी है फीडबैक दो। थैंक यू।